नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सीएम नीतीश कुमार आज एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए। सीएम नीतीश ने आज कई दफ्तरों का दौरा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले जो पहुंचे वो विकास भवन था। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही सचिवालय में जैसे अफरा तफरी का माहौल हो गया। अधिकारियों और मंत्रियों को जैसे ही जानकारी मिली कि विकास भवन मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग का सबसे पहले जायजा लिया था और इस बात की जानकारी जैसे हुई उसके बाद देखिए कैसे एक्शन में तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आए। और ऐसे में इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे यहां पर विकास भवन में सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं। विकास भवन में जाकर उन्होंने सब जायजा लिया और जैसे ही वहां पर पहुंचे शिक्षा विभाग के कार्यों को देखने के लिए, उसके बाद जरा जो तस्वीर है, इन 3 तस्वीरों को जरा देख लीजिए। विकास भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं, विश्वेश्वरैया भवन में उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी नजर आई और मुख्य सचिवालय में भी मुख्यमंत्री की तरफ से मौजूदगी देखी गई। अब विकास भवन जैसे मुख्यमंत्री पहुंचे उसके बाद यहां पर जो अधिकारी गैर मौजूद थे उन अधिकारियों को सबसे पहले ये लगा कि मुख्यमंत्री पहुंच गए और उनकी मौजूदगी नहीं है। उसके बाद देखिए विश्वेश्वरैया भवन जाते हैं मुख्यमंत्री और यहां पर भी जाकर उनकी तरफ से तमाम चीजों को, व्यवस्थाओं को देखा गया और निर्देश भी दे दिए गए। इसके साथ ही मुख्य सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री जो है इस वक्त एक्शन मोड में है। शिक्षा विभाग जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री के पहुंचने के साथ ही वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं, शिक्षा मंत्री पहुंचते हैं। विकास भवन के बाद सीएम नीतीश कुमार इस विश्वेश्वरैया भवन गए थे जहां पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भागते भागते पहुंच गए। तो सीएम नीतीश कुमार ने विश्वेश्वरैया भवन का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के बाद सीएम ने कहा कि वो लगातार घूम रहे हैं और ये देख रहे हैं कि सब कुछ समय पर ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है काम, लोग समय पर अधिकारी आते हैं या नहीं आते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अधिकारियों को 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाना चाहिए। सिलसिले में सब जगह हम देख रहे हैं कि समय पर आ रहे हैं कि नहीं है। कोई नहीं रहते हैं तब तुरंत कहवाते हैं कि मैं कहे नहीं समय पर आए हो। 9:30 बजे सबको आ जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं। इसीलिए हम घूम रहे हैं सब जगह। आप तो एक्शन में हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। आप तो एक्शन में दिख ही रहे हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। सही है सब, बाकी ये सब इसको तो देखने हम जानते हैं, इसको बहुत बड़ा न बनवाए हैं। एक बार थोड़ा गिर गया था तो उसके बाद बाकी सब आज भी देख लिए ताकि ठीक। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि वो चाहते हैं कि अधिकारी, कर्मचारी और मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, समय पर पहुंचे और क्यों नहीं पहुंच रहे इस बात का बस स्पष्टीकरण भी उनकी तरफ से मांगा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से औचक निरीक्षण पर निकले हुए थे, जिसे लेकर अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर नजर आया। विकास भवन के बाद सीएम का काफिला सीधे विश्वेश्वरैया भवन पहुंचा हुआ था, जहां पर ठीक 9:30 बजे विश्वेश्वरैया भवन में इन पहुंचते हैं। एक एक करके विभाग का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। मुख्यमंत्री के साथ भवन निर्माण मंत्री देखिए अशोक चौधरी भी वहां पर पहुंचे। हालांकि उनको जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे जानकारी हुई अफरा तफरी साफ तौर पर नजर आई। अशोक चौधरी जो कि भवन निर्माण मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि कल की कैबिनेट में ही सीएम ने कहा था कि आज वो कहीं भी औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाएंगे और ऐसे में मुख्यमंत्री जो है सीधे तौर पर कह रहे हैं कि समय पर 9:30 बजे का वक्त है और सभी कर्मचारी चाहे अधिकारी हों उनको वक्त पर दफ्तर आना होगा। बैठक में कहा था कि सभी मंत्री लोग 9:30 बजे तक पहुंच जाएं। एक नई संस्कृति की जो हमने शुरुआत की थी अपने पहले दूसरे टर्म में, वो कहीं न कहीं वो संस्कृति जो है वो अब लोग जो है समय पर नहीं आ रहे हैं, पदाधिकारी भी समय पर नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण शुरू किया था और कल कैबिनेट में भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया था कि सभी मंत्री अपने विभाग में 9:30 बजे पहुंचे। हम फिर कभी सब कुछ देखने जा सकते हैं। तो उसी के क्रम में मुख्यमंत्री जी आए। वहीं पटना से बड़ी खबर, सीएम ने अधिकारियों की क्लास लगाई है, यानी उन्हें फटकार लगाई। अब फटकार क्यों लगाई गई उसकी भी वजह जान लीजिए। सचिवालय भ्रमण के दौरान जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, गायब रहने वाले मंत्री और अधिकारियों को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि ये कार्य पद्धति नहीं चलेगी, इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, भवन निर्माण मंत्री भी गायब थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये तमाम जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो सभी के सभी गायब नजर आए और इसमें शिक्षा मंत्री गायब थे।
और ऐसे में अधिकारियों की मुख्यमंत्री की तरफ से जमकर फटकार लगाई जाती है। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि देखिए भाई, आप अगर वक्त पर नहीं पहुंचेंगे तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी कैसे पहुंचेंगे। कई मंत्री और अधिकारी उस दौरान देखिए गायब थे। उनके फोन को फिर लगाया गया, उनसे पूछा गया कि भाई आखिर आप कार्यालय वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे। और जैसे ही ये सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ, मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उद्योग विभाग में भी कई मंत्री जो थे वो समय पर विभाग नहीं पहुंचे हुए थे और इन अधिकारियों के नामों को भी सूचीबद्ध किया गया कि आखिर ये कौन कौन से अधिकारी हैं जो वक्त पर कार्यालय या दफ्तर अपने पहुंचते नहीं हैं। और ऐसे में सवाल जवाब के बाद अब ये देखना होगा कि क्या असर जो है उनके ऊपर आने वाले दिनों में नजर आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये सीधे तौर पर निर्देशित किया गया। तो देखा आपने कि मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद जो कई अधिकारी गायब थे, उन अधिकारियों की तरफ से भी सीधे तौर पर अब कह दिया गया कि उन्हें पता है कि वक्त 9:30 बजे का और अब वो इस वक्त पर जरूर कार्यालय में मौजूद होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने साफ किया कि वो एनडीए में नहीं आएंगे। इसके बाद ही बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि एनडीए में सीएम नीतीश के लिए दरवाजे जो हैं हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार के लिए कोई जगह एनडीए में तो कम से कम नहीं है। मैंने देखिए, अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2 बार स्पष्ट किया है। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। स्पष्ट तौर पर कहा है नीतीश कुमार जी के लिए अब कोई एंट्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है अब नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा है। बेंगलुरु हुआ, मुंबई हुआ, रिजल्ट क्या निकला कि आज तक वो कन्वीनर भी नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री को बात को छोड़ दिया। तो भाई जो आज की तारीख में जो स्थिति है जहां वो गए हैं, अब वो क्या है वहाँ? भाई कांग्रेस वाले को लगता है कि बिहार में हमारे मंत्री बनने चाहिए, नहीं बन रहे हैं। नीतीश बाबू को लगता है कि कांग्रेस वाले को जितना हमको सपोर्ट करना चाहिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो भाई अपना खेल ही लोग खेल रहे हैं महागठबंधन वाले। देखिए, राजनीति में कोई कह नहीं सकते क्या होता है, ये तो संभावनाओं का खेल है। और नीतीश जी पर ये चरितार्थ है कि कब क्या करेंगे नहीं करेंगे ये नीतीश जी ही बताएंगे। लेकिन हमारे दृष्टि से मैं जो जानता हूं, अभी तक मेरे संज्ञान में जो बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई जगह